सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय पथ गुरु पर। जैसा कि आप सभी को पता है, संविधान की वित्तीय समितियां जो हमारी संसद की है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। किसकी? संसद की वित्तीय समितियों की चर्चा करेंगे साथियों। तो साथियों बात करते हैं संसद की वित्तीय समितियां। तो साथियों सबसे पहली जो महत्वपूर्ण समिति होती है संसद की, वो होती है प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति साथियों? प्राक्कलन समिति होती है। कौन सी समिति होती है? सबसे पहली साथियों प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है, इसमें साथियों सदस्य कितने होते हैं? तो साथियों 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं साथियों? 30 सदस्य होते हैं। और जो 30 के 30 सदस्य होते हैं साथियों लोकसभा से होते हैं। कहां से होते हैं? लोकसभा से। अर्थात इस सदस्य जो 30 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। सभी सदस्य कहाँ के होते हैं साथियों? तो लोकसभा के होते हैं साथियों। तो साथियों समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है। कितने साल का? 1 साल का होता है। कब से कब तक होता है इनका सारे कार्यकाल साथियों? तो साथियों जो भारत का वित्तीय वर्ष होता है ना, वही इनका कार्यकाल होता है। कब से? 1 अप्रैल से लेकर साथियों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक किसका कार्यकाल होता है साथियों? प्राक्कलन समिति का कार्यकाल होता है। साथियों प्राक्कलन समिति कार्य क्या करती है? प्राक्कलन समिति का काम होता है जो भारत केंद्र सरकार के जो विभाग होते हैं ना, विभागों को पैसा देना, अर्थात विभागों में पैसों का बंटवारा करना। क्या करना साथियों? पैसों का बंटवारा करना। अर्थात पैसे की जो जांच करती है, वित्त संपत्ति जो जांच करती है, वो कौन करती है साथियों? तो प्राक्कलन समिति ही करती है पैसों की जांच। जब विभाग पैसे मांगते हैं नए वित्त वर्ष में 1 अप्रैल को, तो प्राक्कलन समिति जो मांगी गई राशि साथियों, क्या मांगी गई राशि का कितना मिलता है विभागों को? मांगी गई राशि का 1/6 क्या मिलता है उनको? पैसा मिलता है साथियों। तो प्राक्कलन समिति कार्य क्या करती है? पैसों का बंटवारा करती है। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण समिति होती है साथियों प्राक्कलन समिति। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है मेरे साथियों? तो साथियों प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है साथियों? लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के सदस्य के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है साथियों। और वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है साथियों? तो ओम बिरला। कहां से विधायक सांसद है साथियों? कोटा से। कौन सी लोकसभा के हैं साथियों? 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर है वो है कौन साथियों? ओम बिरला, जो राजस्थान से संबंध रखते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राक्कलन समिति की जो मुख्य कार्य क्या होता है मेरे साथियों, कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव होता कैसे है साथियों? तो सदस्यों का चुनाव किसका साथियों? सदस्यों का चुनाव। बहुत ही लाजवाब कुछ वीडियो है साथियों, कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। मेरे रसगुल्लों, मेरे भाई और बहनों, तो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो साथियों कैसे होता है? तो सदस्यों का चुनाव कैसे होता है मेरे साथियों? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय, कैसी साथियों? एकल संक्रमणीय पद्धति के तहत होता है। ये वही पद्धति है जिसमें राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी किस पंक्ति से होता है साथियों? इसी पद्धति के तहत राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तथा प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव भी इसी प्रक्रिया के तहत होता है मेरे साथियों। जो संसद की सबसे बड़ी समिति होती है वो प्राक्कलन समिति होती है। मेरे रसगुल्लो, लाडले लाडलियों, जो संसद की सबसे बड़ी समिति होगी वो कौन सी होगी साथियों? प्राक्कलन समिति। इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। क्या मानी जाती है साथियों? सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है साथियों। एक जो बात होती है इसके महत्वपूर्ण की, जो प्राक्कलन समिति के जो विषय होते हैं, अर्थात जो पैसा की लेन देन का कार्य जो प्राक्कलन समिति करती है, इस पर बहस नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? बहस नहीं हो सकती है।
बहस नहीं हो सकती है मेरे साथियों। उम्मीद करूंगा आपने प्राक्कलन समिति के बारे में जो मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई है वो आपको जरूर समझ में आई होगी। तो साथियों यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो नेक्स्ट समिति के बारे में हम बात करेंगे लोक लेखा समिति। महत्वपूर्ण समितियां है भारतीय संसद की, उसके बारे में करेंगे। सेकंड जो समिति हो लोक लेखा समिति, लोक लेखा कमेटी। ये क्या है साथियों लोक लेखा कमेटी? तो साथियों इसमें सदस्य कितने होते हैं लोक लेखा कमेटी में? तो साथियों 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। किससे होते हैं साथियों? 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। इसीलिए लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? लघु लोकसभा, मिनी लोकसभा किसे कहा जाता है साथियों? तो लोक लेखा समिति को ही कहा जाता है। तथा लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। क्या साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो बहुत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और फिल्टर पाड़ने का टाइम आ गया है। प्राक्कलन समिति की जो जुड़वा बहन कहलाती है वो कौन कहलाती है साथियों? तो लोक लेखा समिति। यदि वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। साथियों जो इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है, सदस्यों का चुनाव कैसे होगा साथियों? सदस्य का लोक लेखा समिति के भी सदस्यों का चुनाव मेरे लाडलो लाडलिया कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के तहत होता है साथियों। अनुपातिक पद्धति के तहत होता है, जिस पद्धति के तहत राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है साथियों, उसी पद्धति के तहत किसका निर्वाचन होता है? लोक लेखा समिति के सदस्यों का साथियों। क्या होता है? सदस्यों का होता है मेरे साथियों। लोक लेखा समिति साथियों अध्यक्ष कौन होता है लोक लेखा समिति का? साथियों अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा कौन? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर करता है। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष हमेशा होगा विपक्ष का नेता। कौन साथियों? विपक्ष का नेता। और वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है साथियों? अधीर रंजन, अधीर रंजन। साथियों जो लोक लेखा कमेटी होगी इसका जो अध्यक्ष तो होगा विपक्ष का नेता, लेकिन वो कौन सी विपक्ष का नेता? लोकसभा में से होगा, ना कि राज्यसभा में से होगा। इसी बात को आप ध्यान रखना साथियों। विपक्ष का नेता होता है लोक लेखा समिति का नेता या अध्यक्ष। और सबसे पहले कौन बने थे? तो 1967 में सबसे पहले लोक लेखा समिति में विपक्ष के नेता बने थे मीनू मसानी। कौन बने थे साथियों? मीनू मसानी बने थे साथियों। कौन बने थे साथियों? तो मीनू साथियों। इस समिति जो लोक लेखा समिति होती है इसका कार्यकाल 10 ओवर होता है साथियों। कार्यकाल कितना होता है साथियों? तो कार्यकाल होता है 1 वर्ष। उम्मीद करता हूं मेरे लाडू लाडलिया वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भाई का हौसला जरूर बुलंद करें ताकि हम भी आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आए साथियों। तो साथियों नेक्स्ट समिति के बारे में हम चर्चा करेंगे लोक उपक्रम समिति, या वो महत्वपूर्ण समिति है साथियों लोक उपक्रम समिति। कौन साथी? लोक उपक्रम समिति। इसी लोक उपक्रम समिति को सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अकाउंट समिति भी कहा जाता है साथियों। क्या साथियों? कहा जाता है साथियों। सबसे पहले बात करते हैं उपक्रम समिति होती है साथियों। कौन सी समिति? लोक उपक्रम समिति। इसका गठन कब हुआ सबसे पहले? तो सबसे पहले साथियों गठन हुआ था 1963 में। कब गठन हुआ था साथियों? 1963 में हुआ था मेरे साथियों। साथियों इसमें सदस्य कितने होते हैं मेरे लाडलो लाडलिया? सदस्य होते हैं 22, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं मेरे लाडलो। और टोटल सदस्यों की संख्या होती है 22। कितनी होती है साथियों? 22 सदस्य होते हैं। चुनाव साथियों एक चीज आप ध्यान रखना, जो सदस्यों का चुनाव होता है वो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली, एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली। साथियों
तीनों समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, तीनों समिति के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली के तहत या पद्धति के तहत साथियों होता है। मेरे साथियों, एक जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है साथी बात है, इसमें जो ये 22 के 22 सदस्य होते हैं ना, इसमें कोई मंत्री शामिल नहीं होता, कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता। ये साथियों सीजीएल का क्वेश्चन है, मंत्री शामिल नहीं होता है। किसमें मंत्री शामिल नहीं होता है? लोक उपकरण समिति है, क्योंकि यह समिति क्या करती है? भ्रष्टाचार की जांच करती है, भ्रष्टाचार की जांच करती है। यदि इस समिति में मंत्री ही शामिल हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार का जो फंडा है वो उजागर नहीं होगा। इसलिए जो लोक उपक्रम समिति है इसमें जो सदस्य होते हैं वो कौन शामिल नहीं होगा? तो कोई भी मंत्री शामिल। साथियों, इनका कार्यकाल, जो लोक लेखा समिति का टर्नओवर होता है, कार्यकाल होता है, वो 1 वर्ष का होता है। अर्थात प्रत्येक वर्ष बाद इसमें सदस्यों का नया चुनाव होता रहता है साथियों, और 1 वर्ष बाद इसका दोबारा गठन होता रहता है साथियों। बात करते हैं इसका अध्यक्ष, जो इसका हेड होता है, वो हेड होता कौन है? तो हेड होता है, इसके जो नियुक्ति करती है हेड को, वो कौन करता है साथियों? तो लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर क्या करता है साथियों? लोक उपक्रम समिति के सदस्यों के में से जो अध्यक्ष चुना जाता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर करेगा साथियों। कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। साथियों, 3 इतनी महत्वपूर्ण समितियां, एग्जाम में यही समिति फंसती है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यदि साथियों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ऐसा कोई खेल नहीं होता। कि तो तब तक के लिए आपसे लेते विदा। जय हिंद, जय भारत, जय विजय पथ, कर एग्जाम विजय पथ।